नमस्कार, जेके भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 21वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में आपके साथ भाग लेकर हमें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने चर्चा शुरू करने से पहले कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत और हमारी बैठक के लिए किए गए शानदार प्रबंधों के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इससे पहले मैं इस विजिट के दौरान मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और हमारी मीटिंग के लिए शानदार अरेंजमेंट्स करने के लिए आपकी हृदय से प्रशंसा करता हूं। मैं आज की मीटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करने में हमारी टीमों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकारी व्यवस्था के भीतर सही फीडबैक मिलना काफी बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह की मीटिंग होती है, आमतौर पर लोग बिना किसी एजेंडे के जहां आते हैं और अपनी फीडबैक, अपने सुझाव देते हैं, जिससे हमें फायदा होता है। इसीलिए इस मीटिंग का यही उद्देश्य था कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठकर उनके फीडबैक लिए जाए। हुकूमत की सोच ये है कि नामुमकिन है कि हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, हमें हर चीज की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पे असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की जरूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आमतौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस लिए जाएं और उन पे अमल हो। तो आगे भी दरबार मूव के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा। चुनाव के बाद ही दरबार मूव का मुद्दा उठने लगा, लेकिन हमने मीटिंग में बार बार आश्वासन दिया है कि दरबार मूव को बहाल किया जाएगा। जम्मू का अपना महत्व है, जम्मू की अपनी सियासत है और हम इसे कम नहीं होने देंगे। ये हुआ ना, और है इशू, समझ में नहीं आता ये इशू इलेक्शन में क्यों नहीं आया। इलेक्शन के बाद ही दरबार मूव का इशू जो है वो उभरना शुरू हुआ, लेकिन हमने अपने मंशूर में भी और बार बार मीटिंगों में ये यकीन दिलाया है कि दरबार मूव को जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू की अपनी अहमियत है, जम्मू का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी खसूसियत है, उसको हम कम होने नहीं देंगे। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पारा -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। IMD के अनुसार अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रहा और आसमान में आज बादल छाए रहे। कनाडा में हिंदू समुदायों के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हमले को लेकर टोरंटो में बांग्लादेश कॉन्सुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कालंदी कुंज इलाके में विशेष अभियान चलाया और लोगों के दस्तावेज की जांच की। LG सचिवालय ने कल मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा। अभी ये देना है आपको इनको सर को, ठीक है? अभी ये देना है, ये अभी इनका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है?
शिवसेना की एलजी से अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर और भारतीय सीमाओं से बाहर करने की मांग की। उन्होंने सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की ताकि क्षेत्र को सुरक्षित और नागरिकता को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के इस समय जो मौजूदा हालात हैं, जो स्थानीय लोगों पर जो है वो सितम ढाए जा रहे हैं, बाहरी रोहिंग्यों पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठ करके आए हैं, उन पर जो है मेहरबानियां बरसाई जा रही हैं। देखिए, आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही बिजली पानी की कमी से जूझ रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी इस समय चरम पर है। तो अपनी रोजी रोटी कमाने वाले जो आम लोग, स्थानीय लोग, गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी लगाकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आपने देखा है कल नरवाल और गांधीनगर इलाके के अंदर उनके ऊपर प्रशासन ने जो है वो कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी रेहड़ियों से जो है वो अपना फल फ्रूट की रेहड़ियां लगाते थे, उनको खदेड़ दिया गया। पहले तो हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या यहाँ पर अवैध तरीके से घुसपैठ कर आए हैं, उनके प्रति सहानुभूतियां दिखाई जा रही हैं। उनको सहूलियतें देने की जो है वो सरकार जो है उसके अंदर पक्ष में है और वकालत कर रही है कि इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए जाए, इनको रहने के लिए जगह दी जाए। इसकी हम जो है कड़ी आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ जो आपने देखा है कि कुछ दिन पूर्व जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोहिंग्यास को लेकर जो है एक कड़े निर्देश जारी किए, पुलिस प्रशासन को जो है इनको चिन्हित करने का, और एक समय सीमा जो है वो तय की गई इनको वापस बाहर धकेलने की। तो हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी जो है उससे नसीहत लेते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है इनको चिन्हित किया जाए और एक समय सीमा तय की जाए। देखिए, 15 से 16 साल हमें हो चुके हैं इनके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरते हुए, प्रदर्शन करते हुए। लगातार जब हमारा प्रदर्शन होता है तो कुछ दिन के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, उसके बाद फिर इस मुद्दे को जो है वो ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता है। देखिए, हमें सोचना होगा, जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है, हम बॉर्डर स्टेट हैं, तो यहाँ की सुरक्षा को जो है वो अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आपने देखा है और पुलिस प्रशासन का भी ये दावा है कि रोहिंग्या जो यहाँ पर आकर बसे हैं वो तमाम आपराधिक घटनाओं के अंदर संलिप्त है, चोरी की घटनाओं के अंदर संलिप्त है, नशा तस्करी की घटनाओं में है, यहाँ तक के मानव तस्करी जो कभी जम्मू कश्मीर में महिला और मानव तस्करी के बारे में नहीं सुना गया था, पुलिस ने इसका भी खुलासा किया है कि कई रोहिंग्या जो है महिला तस्करी के अंदर भी जो है इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो ये बहुत जो है वो सोचने लायक है। हमारी मांग है कि इनके प्रति जो है वो कड़ी से कड़े निर्देश जारी किए जाए। बढ़ती ठंड का असर अब ई बसों पर भी दिखने लगा है। सवारियां कम होने के चलते शहर में चलने वाली बसों का समय में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेंगी ई बसेस। पहले ये सेवा जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उपलब्ध थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।